अक्सर ये बातें होती है कि क्या कभी भविष्य में कोई उल्कापिंड यानी एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है। अगर ऐसा होता है तो कितनी तबाही मचेगी। तो अक्सर वैज्ञानिकों का जवाब होता है कि ऐसी कोई भी आशंका निकट भविष्य में नहीं है। लेकिन इस बार वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है और साथ ही चेतावनी दी है इसरो के वैज्ञानिकों ने भी। उनके मुताबिक एक तबाही का देवता, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसे तबाही का देवता क्यों कहा जाता है। तो इस नाम से एक उल्कापिंड है जो पृथ्वी के बहुत करीब पहुंचने वाला है और उसका प्रभाव पृथ्वी पर पड़ने वाला है। लेकिन क्या वो पृथ्वी से टकरा जाएगा? और अगर टकराएगा तो उस टकराव को रोकने के लिए हमारे पास कितना समय है? तो ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो इसरो के वैज्ञानिकों ने तो चेतावनी दी ही है, साथ ही दुनिया भर के वैज्ञानिक इस चीज को लेकर के चिंतित हैं, क्योंकि ये जो तबाही का देवता है जिसे एपोफिस भी कहते हैं, और इस उल्कापिंड को तबाही का देवता क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी बात होगी। और साथ ही यह भी समझना होगा कि इससे हमारी पृथ्वी को कितना खतरा है, क्योंकि वैज्ञानिकों का यह कहना है कि यह खतरा पलक झपकते खत्म नहीं होगा, बल्कि ये अगले 7 साल तक हमारे पृथ्वी पर खतरा बनकर मंडराता रहेगा। और जिस उल्कापिंड की बात मैं कर रहा हूं उसका आकार वाकई में बहुत बड़ा है और अगर इसकी टक्कर हमारी पृथ्वी से हो जाती है तो सब ओर तबाही ही तबाही दिखेगी। खतरा बहुत बड़ा है। इसरो इस खतरे की निगरानी कर रहा है। दुनिया भर की स्पेस एजेंसी इस एपोफिस उल्कापिंड पर नजर बनाए हुए है कि वो पल पल हमारी पृथ्वी की ओर कितना करीब पहुंच रहा है और धरती से ये काल कब टकराएगा। कुछ लोग इसे पूरी मानवता के लिए खतरा बता रहे हैं। उल्कापिंड यानी एस्टेरॉइड के बारे में आपको पता ही होगा कि यह अंतरिक्ष में मौजूद पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा होता है जो किसी भी ग्रह को तबाह करने की पूरी ताकत रखता है। उल्कापिंड यानी अंतरिक्ष का वो रहस्यमय सच जिसे लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों का शोध जारी है। अब ऐसा ही एक उल्कापिंड तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। उल्कापिंड की रफ्तार क्या है? उल्कापिंड कब तक पृथ्वी से टकराएगा? उल्कापिंड से धरती को क्या नुकसान हो सकता है? ये वो सारे सवाल हैं जिसे लेकर रिसर्च जारी है, लेकिन उल्कापिंड के करीब आने की खबर से पूरी दुनिया में हलचल है। मानवता को सदियों से जिस बात का डर था वो लगभग सामने आता हुआ दिख रहा है। इस एपोफिस एस्टेरॉइड की निगरानी में इसरो के वैज्ञानिक लगातार जुटे हुए हैं, उसकी निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि इसके पृथ्वी के बहुत करीब आने की संभावना है। इस एस्टेरॉइड का नाम मिस्र के विनाश के देवता के नाम पर रखा गया है। जी हां, यही वजह है कि इसे तबाही का देवता कहा जाता है। यानी ये जो एपोफिस है वो नाम है मिस्र के विनाश के देवता का। और वैज्ञानिकों के मुताबिक 13 अप्रैल 2029 को ये उल्कापिंड पृथ्वी के सबसे करीब होगा। हालांकि अभी उस खतरे को लेकर कोई पुख्ता दावा नहीं किया गया है, लेकिन धरती पर कोई खतरा नहीं है इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसरो के मुताबिक एक बड़ा एस्टेरॉइड मानवता के लिए खतरनाक हो सकता है। इसरो ऐसे खतरे को लेकर अलर्ट मोड पे है। नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस यानी नेत्रा NETRA एपोफिस की बहुत बारीकी से निगरानी कर रहा है। ऐसे खतरे से निपटने के लिए बाकी देशों से भी मदद ली जा सकती है। हालांकि इस उल्कापिंड को अभी धरती के सबसे करीब बताया जा रहा है।
अब ये सवाल उठता है कि जब ये पृथ्वी के बहुत करीब होगा, यानी 13 अप्रैल 2029 को, तो क्या इसका कुछ प्रभाव पृथ्वी पर पड़ सकता है? तो वैज्ञानिक इससे इनकार नहीं कर रहे हैं कि हो सकता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और एपोफिस के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर कुछ हलचल हो और इसका विपरीत प्रभाव पृथ्वी पर पड़े। और अगर इस गुरुत्वाकर्षण बल के बहुत ज्यादा शक्तिशाली होने से उल्का पिंड अपने मार्ग से भटक जाता है तो उसे पृथ्वी के टकराने की भी आशंका बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि एपोफिस को पहली बार 2004 में खोजा गया था। 2029 में यह पृथ्वी के सबसे करीब आएगा और फिर 2036 में दूसरी बार करीब आएगा। यानी 2029 से 2036 तक पृथ्वी इस संकट के बादल से घिरा हुआ होगा और इस 7 साल में वैज्ञानिक वो तमाम उपाय करेंगे जिससे किसी भी संभावित टकराव को टाला जा सके। यही वजह है कि इसके धरती पर प्रभाव को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। कुछ स्टडी में दावा किया गया है कि 2029 में यह पृथ्वी के करीब आकर निकल जाएगा और इसकी टक्कर की संभावना नहीं है। लेकिन अंतरिक्ष में जारी इस हलचल को लेकर कोई पुख्ता दावा नहीं किया जा रहा है। ऐसे में उल्कापिंड कहें या प्रलय के इस देवता को लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। एपोफिस के हमारे धरती के बहुत करीब आने को लेकर वैज्ञानिक इसलिए भी डरे हुए हैं कि ये जो एक निश्चित मार्ग में चल रहा है तो हमारी पृथ्वी के बहुत करीब आएगा 2029 में। लेकिन अगर अंतरिक्ष में होने वाली किसी भी घटना के कारण अगर कोई एस्टेरॉइड, इस छोटा मोटा एस्टेरॉइड जो होता है वो इससे टकराता है और ये अपने मार्ग में थोड़ा सा भी परिवर्तन करता है तो हो सकता है कि इसकी टक्कर हमारी पृथ्वी से हो जाए। और इस टक्कर को लेकर के वैज्ञानिक इसलिए चिंतित हैं क्योंकि इस एपोफिस का आकार इतना बड़ा है कि वो पूरी मानवता को खत्म करने के लिए काफी है। यानी पृथ्वी से अगर इसकी टक्कर हो जाती है, हालांकि अभी के मार्ग के अनुसार उसकी टक्कर अभी संभावित नहीं है, उसकी कोई भी आशंका नहीं है, लेकिन अगर ये टक्कर हो जाती है तो ये बहुत विध्वंसक टक्कर होगी। तो वैज्ञानिक अब जो एक बार डार्ट मिशन के तहत उन्होंने देखा था कि किसी सैटेलाइट को या किसी स्पेसक्राफ्ट को किसी एस्टेरॉइड से टकराया जाता है तो उसके मार्ग में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो वैज्ञानिक अब ये सोच रहे हैं क्या इसी मिशन की तरह कोई और मिशन चलाया जा सकता है जिससे किसी एस्टेरॉइड की दिशा में परिवर्तन लाया जा सके। और खास करके एपोफिस के मामले में भी वैज्ञानिक इस तमाम उपाय को खंगालने में जुटे हुए हैं कि क्या ऐसे किसी मिशन को चला करके पृथ्वी के करीब आ रहे एपोफिस की दिशा बदली जा सकती है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।